यहाँ पर कट सकता है और कई, जैसे कि हमने आपको बताया कि कई मौजूदा सांसदों का टिकट कट सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है। इस बीच हमारे साथ हमारी संवाददाता संजना तिवारी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजना, आज बीजेपी की बहुत अहम बैठक होने वाली है, शेष सीटों पर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जिनकी टिकट कट सकता है, तो क्या लग रहा है कौन से नेता का यहाँ पर टिकट कट सकता है? जी बिल्कुल, इस तरीके से बीजेपी जो है वो 2024 में 400 पार का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं लेकर के चल रही है। तो इस बीच में ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर के काफी ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रही है। और सिर्फ मेहनत मशक्कत ही नहीं, ये मेहनत मशक्कत किस तरीके से आगे बढ़ रही है ये हमें आज शाम 6 बजे जो बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होने वाली है बीजेपी मुख्यालय पर, ये हमें देखने को मिलने वाली है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें जो हमने बात की पहले की जो टिकट है वो किन किन लोगों को मिलने वाला है, अगर पहले का जो आंकड़ा है उसे देखा जाए तो पहले ही बीजेपी जो है वो 3 सूचियां जारी कर चुकी है, जिसके बाद अब ये चौथी लिस्ट है और अंतिम लिस्ट है जो कि बीजेपी आज जो है वो जारी करेगी। और ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि जितने भी जो अहम फैसले हैं, जो अहम नाम है, वो कहीं ना कहीं इसमें जो है जोड़े जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो हम बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, राजस्थान की या फिर और भी कई ऐसे राज्यों की, चाहे हम बात करें ओडिशा की, चाहे हम बात करें और बाकी राज्यों की, चाहे हम बात करें बीजेपी और बीजेडी के गठबंधन की, ये जो जितनी भी तमाम जो रुकी हुई चीजें हैं, जो रुकी हुई राष्ट्रीय स्तर की चीजें हैं, उन पर कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी मोहर लग सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी में कुल 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो है आज जिन पर जो उम्मीदवार हैं उनके नामों पर कहीं ना कहीं आज मोहर लग जाएगी। अगर हम बात करें मेनका गांधी की, वरुण गांधी की, तो ये जो है ये कुछ ऐसे नाम है जिन पर कहीं ना कहीं आज मोहर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो लगाने वाले हैं। अगर हम बात करें आज शाम 6 बजे होने वाली बैठक की, तो इस आज शाम 6 बजे जो बैठक होने वाली है इसमें देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि इस समय गोरखपुर में है, 2 बजे वहां से फ्लाइट लेकर के आज दिल्ली पहुंचेंगे और आज शाम की 6 बजे की इस कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में ये जो पूरी की पूरी बैठक है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से लेकर के समस्त जो पूरा देश है, इसमें जो लोकसभा चुनाव का ये जो त्योहार मनाया जाने वाला है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंतिम नामों पर मोहर की, अगर हम देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसा नाम है जिसका कहीं ना कहीं जो कि काफी ज्यादा विवादित नाम भी रहा है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो नाम है इसको लेकर के भी जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा अब आगे जो है वो बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बीजेपी का पैसा कहीं ना कहीं चौथी और अंतिम लिस्ट में देखने को मिल सकता है। वहीं अगर नामों पर संशय बना हुआ है। अगर वरुण गांधी की बात की जाए तो वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी ने कह दिया कि पहले वरुण गांधी का टिकट तय करिए, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मैं चुनाव लड़ूंगी या नहीं। यानी अगर दोनों में से किसी एक को टिकट दिया जाता है तो मेनका गांधी चाह रही है कि वरुण गांधी को टिकट मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए हमने जिस तरीके से पहले भी बयान सुने थे और जिस तरीके से हम आगे की भी बात करें, क्योंकि देखिए मेनका गांधी जो है वो महिला है और ऐसे में अगर हम देखें तो क्योंकि जो चौथी लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जो चौथी लिस्ट है जो बीजेपी की ये जो जारी होने वाली है ये कहीं ना कहीं इस बात को भी साफ तौर पर जाहिर करती है कि जो आगे आने वाली चीजें हैं, जो आगे आने वाली जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को भी दिखा सकती है। क्योंकि अगर हम बात करें नुपुर शर्मा की, अगर हम बात करें केपी सिंह की, अगर हम बात करें और भी कई ऐसे नामों की जो कि महिलाओं के नाम है, तो उनको भी लेकर के कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो सामने आने वाली है। उनको भी लेकर के तो कहीं ना कहीं जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सामने आने वाली हैं। तो ऐसे में हमें जो है इस बात का भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने की जरूरत है कि जो चौथी लिस्ट है वो सिर्फ महिला सशक्तिकरण को ही नहीं बल्कि बीजेपी का जो कोर एजेंडा है, अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों को लेकर के आखिर बीजेपी का क्या कोर एजेंडा रहने वाला है, आखिर किस तरीके से लोकसभा चुनावों में बीजेपी जो है वो आगे आने वाली है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बात को काफी ज्यादा साफ करती है। और संजना, ये भी बताया जा रहा है कि सहयोगी दलों का कोटा भी तय हो सकता है इस बैठक में। जी बिल्कुल देखिए अगर हम बात करें यूपी की, तो क्योंकि यूपी जो है वो विधानसभा के दृष्टिकोण से भी और एरिया के दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा राज्य जो है वो माना जाता है। तो ऐसे में यूपी में क्योंकि अगर हम बात करें तो पिछड़ा वर्ग चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे हम बात करें जो कहीं कहीं पर जो यूपी में ही अगर हम बात करें तो दो जो दल है अपना दल के साथ जो है कहीं ना कहीं दो सीटें हैं उनपे बीजेपी जो है वो हम कह सकते हैं कि गठबंधन के साथ उतरने वाली है। मिर्जापुर की अगर हम बात करें जहां वहां से जो लड़ने वाले हैं चुनाव। ठीक है, तो आज बेहद अहम बैठक बीजेपी की होने वाली है। तमाम जो शेष सीटें उन पर मंथन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजना हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल नोएडा में बिसरख थाना पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। यह बदमाश बड़े शातिर किस्म का है, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा लूट के मुकदमे भी दर्ज हैं। बदमाश की पहचान हापुड़ निवासी गजेंद्र के रूप में हुई है और घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। यूपी के ग्रेटर नोएडा से एक खबर, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ का यह मामला सामने आया है। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 22 मार्च को बिसरख थाना पुलिस टीम के द्वारा निराला स्टेट गोल चक्कर के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से इधर से गुजर रहा है। पुलिस टीम के द्वारा उक्त संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुका। पुलिस टीम द्वारा जब उसका पीछा किया गया तो उस व्यक्ति के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर के सिल्ली गांव में 25 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। कल्पेश्वर मंदिर में होली गायन के बाद लोगों ने आलू की सब्जी खाई, जिसके बाद सभी लोग बीमार हो गए। आनन फानन में सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। उत्तराखंड के बागेश्वर से खबर, जहां सिल्ली गांव में कई लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि आलू की सब्जी खाने के बाद सभी की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया। आज अभी आधे घंटे के अंदर कम से कम 15 लोग एडमिट हुए हैं और 15 लोग का एडमिट सभी लोग यही कंप्लेन कर रहे हैं, उल्टी और दस्त, ठीक है, और चक्कर। नहीं नॉर्मल है, अभी बड़े लोगों ने सभी का नॉर्मल है। ट्रीटमेंट हमारे सभी स्टाफ भी आ गए, जैसे स्टाफ भी आ गए, जितने आसपास जितने भी हमारे स्टाफ आ गए हैं उससे मैनेज हो रहा है, हमने दिखा ही होगा, ठीक है। इनका फूड पॉइजनिंग का ही केस है ये। इस बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।